पटना से जो है वहाँ पर भी अंशु बोली कि पापा ये सारा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और ये हमारा जो है ना वो सर बोल रहे हैं कि तुम्हारा चयन हुआ है, एथलेटिक्स में भी आगे की चयन हुआ है तुम्हारा। और वहाँ से वो तो वहाँ की बात रही। अब आइए आते हैं रग्बी में। रग्बी में अब से आपको ये लगा कि हमारी बेटी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और आप किस प्रकार से इनके इस जर्नी में आप सहयोग दिए? नहीं सर, ये तो बहुत बच्ची से ही दौड़ करती थी तो ये दौड़ भी करती तो अच्छी दौड़ करती थी। जो जहाँ भी जाती थी तो पोजीशन लगाती थी, वो भी पहला पोजीशन लगाती थी। तो हमने देखा कि अच्छा कर रही है। जब ये 8-10 साल की थी तब से ही स्कूली गेम होता था तो उसमें जाता था सर लोग लेके, और उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर हम अपने से खुद जाने लगे। और एक इसकी सीनियर थी खिलाड़ी मनीषा, वो कहीं भी जाती थी तो हमको बताती थी पापा जी आज यहाँ पर खेल हो रहा है, अंशु जाएगी। तो हम बोले क्यों नहीं, अगर तू जा रही है चलो हम भी लेके आते हैं। हमको सिर्फ सूचना दो कि कहाँ पे खेल हो रहा है, वो सूचना देती थी कि आज यहाँ हो रहा है, चलो ठीक है। वो भी जाती थी और हम भी जाते। वो भी हमको उतना ही मतलब ये नहीं समझती थी कि हमारे पिताजी नहीं है, और हम भी उनको कभी ऐसा मतलब सही तरीके से वो भी हमारे साथ रहती थी, हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार। जैसा कि आप लोग पीछे के दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं कि देश भर में अपनी पहचान बनाई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी के इस युग में जो कि लड़कियों को बाहर जाने के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाता है, वहीं से एक अंशु कुमारी जो कि अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान एक जो कि जिन खेल के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे, रग्बी फुटबॉल जो कि जूनियर स्तर की है, जिसमें इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी नाम और साथ ही साथ अपनी पहचान बनाई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आइए अंशु से ही जानने का प्रयास करते हैं कि ये जर्नी कहां से शुरुआत हुई और कैसे कैसे ये निरंतर आगे बढ़ती चली गई। बताइए आपकी ये खेल की जो जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई? घर से ही मेरा अभ्यास स्टार्ट हुआ। घर में ही प्रैक्टिस करते थे पहले, मतलब गेम होने से पहले ही प्रैक्टिस करते थे घर में ही। फिर ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर मतलब स्कूल में आता है ना जो खेल हो रहा है यहाँ पे वहाँ पे, तो सर लोग ले जाते थे। जब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे हम लोगों को, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मेरा अच्छा पोजीशन आया। फिर वहाँ से स्टेट के लिए हुआ, स्टेट में भी अच्छा पोजीशन आया। फिर वहाँ स्टेट में होने के बाद अच्छा पोजीशन आया। फिर नेशनल के लिए, फिर नेशनल में भी अच्छा पोजीशन आया। तो अभी यहाँ तक इंडिया कैंप के लिए जाने वाले। कैसा लगता है इस प्रकार से अब आप जो इतनी ऊंचे स्थान तक प्राप्त कर लिए हैं, अपनी पहचान बना लिए हैं, तो कैसा आभास हो रहा है? अभी तो अच्छा आभास हो रहा है, बट इंडिया कैंप करने जाएंगे उसमें जो भी हो अपना तो अच्छा 100% दिखाना है और उसमें पोजीशन लेके आना है। क्या लगता है कि मतलब इंडिया कैंप में आपकी चयन हो सकती है? हाँ होगी। इस प्रकार से आप जो अभी सोशल मीडिया पे जो भी पेपर हैं सभी में सुर्खियों में बने हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार की ओर से या फिर सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से यही अनुरोध है कि मतलब सरकार देखे, घर घर में जाके देखे, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अगर सरकार अगर चाह ले तो खिलाड़ियों की कमी नहीं है। और मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को खेल से कभी पीछे नहीं छोड़े, हमें हमेशा खेल में जाने के लिए उन लोगों को दे, और उन लोगों का ये देखें कि कितना उन लोगों में ये टैलेंट है, उन लोगों का टैलेंट देख के उसको उन लोगों को खिलाए। जिस प्रकार से अभी भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक गांव में लड़कियों को गलत निगाहों से देखी जा रही है, उन माता पिता से आपका क्या कहना है? कि मैं यही कहना चाहूँगी कि सोच अच्छा होना चाहिए, और हम हर एक माता पिता को कहना चाहूँगी कि अपने मतलब बच्ची को खेलने के विभाग में डालें और उन लोग के अंदर टैलेंट देखें कि क्या टैलेंट है। इस खेल में या फिर इस जर्नी में आपकी माता जी का क्या योगदान रहा? मेरी मम्मी का तो बहुत योगदान रहा और पापा का भी बहुत योगदान रहा। पूरे एथलेटिक्स संघ के, रग्बी संघ के, पूरे मतलब सुपौल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सर लोग हैं सबके, और मेरे फ्रेंड लोग का भी। पूरे बिहार में अभी जो ये खेल है रग्बी, इसमें लड़कियां कितनी सफल हो पाई है अभी इंडिया कैंप के लिए? इंडिया कैंप के लिए 3 हुआ है बिहार से। हाँ। और टोटल 25। अपने सुपौल से कितना है? सुपौल से 1। पूरे सुपौल जिला में अपनी सुर्खियां बटोर रही है अंशु। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे समीप अंशु की मां, बगल में इनके पिताजी हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग एक छोटा सा मिठाई का दुकान कर रहे हैं।
कैसा लगता है कि आपकी बेटी जो इतनी ऊंची स्थान तक प्राप्त कर ली है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे खेलने की पूरी आज़ादी मिलेगी? जी, हम तो चाहते हैं भगवान जहाँ तक ले जाए वहाँ तक जाए, इंडिया के लिए खेले और जीते और समाज का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, यही चाहते हैं हम। जैसा कि आप भी देखते होंगे आए दिन सोशल मीडिया पे, जो कि लड़कियों को बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है, लोग गलत निगाहों से देखते हैं। इस पे आप जो भी माता पिता देख रहे हैं उनको आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सोच बदलिए और लड़की का सोच देखिए कहाँ तक है, कैसा है, उसके बाद जाने के लिए दीजिए, खेलने के लिए दीजिए, यही कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग सुने, साथ ही साथ हमारे बगल में जो कि अंशु के पिताजी हैं, जो एक छोटा सा मिठाई का दुकान चलाते हैं और इसी से नित्य प्रतिदिन 200-300 की कमाई करके जो कि अपनी बेटी को यहाँ तक ले गए हैं। सबसे पहले कैसा लग रहा है आप ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आज अंशु इंडिया कैंप के लिए जाएगी और हमारा यही होगा, हमारा कहना यही होगा कि अंशु और कड़ा मेहनत करे और इंडिया के लिए खेले। अभी जिस प्रकार से समाज में अपनी बेटियों को लोग बाहर निकलने के लिए नहीं देते हैं, आपकी बेटी अभी राष्ट्रीय स्तर से उभर के आ गई है, इन पे आप माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो माता पिता को ये कहना चाहेंगे, आप सबसे पहले आप अपना मेंटलिटी चेंज कीजिए। आपका जैसा सोच होगा बच्चे, आप उसी के सोच के आधार पे आपका बच्चा चलेगा, उसी राह पर चलेगा। सबसे पहले आप अपने सोच को बदलिए और बच्चे अगर किसी भी जिस क्षेत्र में जाता है, गायन के क्षेत्र में जाता है तो गायन के क्षेत्र में आगे जाने दीजिए, स्पोर्ट्स में जाता है स्पोर्ट्स में जाने दीजिए, या और भी कोई भी अगर स्टडी के क्षेत्र में आगे जा रहा है तो आप उसको स्टडी के क्षेत्र में आगे जाने दीजिए। उसको उसके प्रतिभा को मत दबाइए, वो जहाँ तक उनका प्रतिभा है वो आप उनको निखारने दीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसको निखारने दीजिए। इसलिए कि किसके अंदर कहाँ तक प्रतिभा है वो हम नहीं जान सकते हैं। हम और आप तभी तक जान सकते हैं जब तक वो दिखा रहा है, जब तक वो दिखा रहा है प्रतिभा हम यहाँ तक हैं तो आप उनको जाने दीजिए। जहाँ तक हमारे अंदर से किसी भी बच्चे में कम टैलेंट नहीं है, गांव देहात के किसी भी बच्चे अगर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसका क्षेत्र होना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, कोई स्टडी का क्षेत्र है, कोई म्यूजिक का क्षेत्र है, कोई डांसिंग का क्षेत्र है, मतलब जो भी क्षेत्र है आप उसको उस क्षेत्र में जाने दीजिए और आप अपने इस सोच को सीधा रखिए कि हाँ जा रहे हैं, आप उसके पैरों को मत खींचिए। जहाँ तक हो सका अगर आपसे सहयोग होता है तो आप सहयोग कीजिए, अगर नहीं होता है, अगर हमसे अगर सहयोग जहाँ तक बनता है किसी भी बच्चे के प्रति तो हमारा जो भी सहयोग होगा मैं उन बच्चे को जरूर करूँगा। चाहे हम 200 रुपये क्यों न कमाते, उसमें से 1 रुपया हम जरूर उन बच्चे को जो प्रतिभा से तेज है उसके प्रतिभा को निखारने के लिए हम उनका सहयोगी बनेंगे। कब से आपको ये लगा कि हमारी बेटी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और आप किस प्रकार से इनके इस जर्नी में आप सहयोग दिए? नहीं सर, ये तो बहुत बच्ची से ही दौड़ करती थी तो ये दौड़ भी करती तो अच्छी दौड़ करती थी, जो जहाँ भी जाती थी तो पोजीशन लगाती थी, वो भी पहला पोजीशन लगाती थी। तो हमने देखा कि अच्छा कर रही है। जब ये 8-10 साल की थी तब से ही स्कूली गेम होता था तो उसमें जाता था सर लोग लेके, और उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर हम अपने से खुद जाने लगे। और एक इसकी सीनियर थी खिलाड़ी मनीषा, वो कहीं भी जाती थी तो हमको बताती थी, पापा जी आज यहाँ पर खेल हो रहा है, अंशु जाएगी? तो हम बोले क्यों नहीं, अगर तू जा रही है चलो हम भी लेके आते हैं। हमको सिर्फ सूचना दो कि कहाँ पे खेल हो रहा है, वो सूचना देती थी कि आज यहाँ हो रहा है, चलो ठीक है। वो भी जाती थी और हम भी जाते, वो भी हमको उतना ही मतलब ये नहीं समझती थी कि हमारे पिताजी नहीं है, और हम भी उनको कभी ऐसा मतलब सही तरीके से वो भी हमारे साथ रहती थी, हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, वो भी हमारे साथ करते थे। और इसका अगर आगे की अगर दिखाई दे रास्ता तो वो मनीषा इनके साथ रहती थी हमेशा। और एक रोज़ की बात है, आज जो इंडिया प्रोबल में रग्बी में इसका चयन हुआ है तो पहले डिस्ट्रिक्ट में मीट हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट में मीट जब हो रहा था तो सर लोग देखते थे इनका, तो सर लोग बोलते थे अरे ये लड़की आगे जाके कुछ करेगी, ये ज़रूर करेगी, ये जब करेगी। तो एक रोज़ सर हमको बोले कि पवन जी आप इनको स्टेडियम लेके आइए, इसको ट्रेनिंग दिलवाइए, आगे जाके कुछ करेगी। क्योंकि देखिए हीरे का पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, हम तो एक मजदूर क्लास के लोग हैं सर, हम तो नहीं जानते थे कि इसके पास क्या टैलेंट है और क्या नहीं है। तो वहाँ पे जाते थे तो ऐसा बोलता था। तो जब नेशनल डिस्ट्रिक्ट से नीट जैम मतलब नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट जब हुआ तो उसमें उसका चयन हुआ, जो कि पटना में 9 से 12 फरवरी तक हुआ था। उसमें भी इसका जगह बनाया, हालांकि मेडल तो नहीं लगा लेकिन जगह बनाने में कामयाब रही। तो फिर वहाँ से जो है
उसका लगभग 1 महीने हो रहा है, वहाँ से उसका भी लिस्ट में नाम आया था ट्रायल के लिए, तो वहाँ पर गई थी पटना। अब पटना से जो है वहाँ पर भी हम तो बोली कि पापा ये सारा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और ये हमारा जो है ना वो सर बोल रहे हैं कि तुम्हारा चयन हुआ है, एथलेटिक्स में भी आगे की चयन हुआ है तुम्हारा। और वहाँ से वो तो वहाँ की बात रही। अब आइए आते हैं रग्बी में आते तो एक रोज़ कहीं ना कहीं इन रहस्य या फिर इन मंजिल या फिर इस सफलता के पीछे भी अंशु अलग सफलता प्राप्त कर चुकी है पहले। जी। तो एक रोज़ हुआ क्या, ठंड का मौसम था, इनके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे तरुण सर, वो कहीं से, और अध्यक्ष साहब थे सरदानंद झा, वो कहीं से आ रहे थे तो हमको कॉल किए कि पवन जी कहाँ हैं आप। तो हम बोले सर घर पे हैं। सर लगभग 10 बजे रात में वो हमको बताया कि देखिए आपकी लड़की में वो प्रतिभा है जो आप नहीं पहचान सकते हैं। हम बोले ठीक है सर, तो हमको तो इसके बारे में नहीं था मालूम। तो बोले सर क्या करना है, तो बोला कि ठीक है आप जब रग्बी मैच होगा तो आप अंशु को लेके आइएगा। अंशु को लेकर गए जिला में जब गए तो इसका चयन हुआ स्टेट के लिए, जिला में खेली मैच स्टेट के लिए जब चयन हुआ तो स्टेट गेम जो है सुपौल में मई में जो है तो स्टेट रग्बी BSS कॉलेज ग्राउंड पे हुआ सुपौल में। तो उसमें जब खेली तो इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वहाँ के जो सर सब थे जो स्टेट से आए हुए थे, इनका परफॉर्मेंस देखा तो सर ने बोला कि इसका चयन नेशनल के लिए होगा, और नेशनल के हुआ भी। और वहाँ से फिर 1 महीना के लिए ट्रेनिंग के लिए सर वहाँ पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग में बुलाया। वहाँ पे 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ। वहाँ पर भी बिहार से और सबका हुआ था, लेकिन उसमें जो है सभी ट्रेनिंग में आप इनके साथ जाते थे जी। तो फिर आपकी जो ये 200 या 300 रुपया जो आप नित्य प्रतिदिन कमाते हैं अपना एक मिठाई की छोटा सा दुकान से, तो फिर वो काम तो आपका बंद हो जाता होगा। हाँ क्यों, वो तो बंद हो जाता है। आप अपने बेटी की प्रतिभा के लिए आप इन सभी चीजों को त्यागने के लिए तैयार हैं और त्याग के चले जाते थे। हाँ सर, क्योंकि देखते थे कि ये आगे जा रही है, इसके पास प्रतिभा है, वो जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक हम इनको लेकर जा रहे थे। और वहाँ पे जब हुआ ट्रेनिंग हुआ तो वहाँ से फिर इसका 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ, उसमें तो छटाई जिसका हुआ हो गया। और ये इन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत अपना जगह बनाई। और वहाँ से फिर चले गए महाराष्ट्र, पुणे चले गए थे मैच खेलने के लिए। और वहाँ पर जब खेली तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया तो वहाँ पर भी सर लोग थे कि बोला कि अंशु तुम्हारा इंडिया कैंप के लिए चयन किया गया है। और वहाँ से हमको बोली कि पापा इंडिया कैंप के लिए बोला कि चयन हुआ है। तो हम तो नहीं समझ पाए, तो ये इन्होंने फिर बोला कि ठीक है, ये तो बोला तो ठीक है, हम भी थोड़ा खुशी हुआ। लेकिन जब तक खुशी होता, जब तक इसका लिस्ट नहीं बन के आ जाता है, तब तक तो कोई भी बात कहना नहीं है, उचित नहीं होगा। तो वही अगर लिस्ट आया है तो लिस्ट के जब दे दिया गया तो सारे पत्रकार लोग जाने कैसे ऐसे बात है, तो सभी इनका इंटरव्यू लेने के लिए इनके घर पे आए हैं। जिस दिन लिस्ट निकला उस दिन आप लोगों को कितना खुशी मिला होगा कि मेरी बेटी पहचान बना ली है या फिर इंडिया टीम के लिए जो है वो सिलेक्शन होने वाली है उस पर? जी, इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है तो मैं यही सबों से कहूँगा, सभी सुपौल ज़िले के जितने भी स्पोर्ट्समैन है या कि और कोई भी है वो इनके प्रति सराहनीय भाव रखे और सभी मिलकर आशीर्वाद दें कि अब इंडिया खेल के आए। जैसा कि आप लोग सुने, इनके इस सफलता में या फिर इस सफलता की जर्नी में इनके माता और पिता का, साथ ही साथ इनके गुरुजन और सहपाठी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनसे ये ही निकल के आती है कि आप अपने बच्चों के अंदर प्रतिभा देखिए, वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ना चाहती है उनका पूर्ण रूपेण सपोर्ट दे। साथ ही साथ कहना चाहूँगा इन प्रतिभा बच्चों के लिए और हम अपने तमाम मित्रों के लिए, साथ ही साथ जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए, कि मंजिलें उन्हीं की पूरा होती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हीं की पूरा होती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इस सफर में इनके जितने भी गुरुजन थे, इन्होंने सभी ने इनका सपोर्ट किया है। एथलेटिक्स संघ के सचिव सर्वेश सर और रग्बी संघ के सचिव तरुण सर, विकास सर, जिब्राइल सर और जितने भी सर थे, इन्होंने इनका पूर्ण रूपेण सहयोग किया और इसके प्रति उसका आशीर्वाद बना रहा। इसी के बदौलत आज ये इस मुकाम पर सभी सर के आशीर्वाद के वास्ते आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। और सभी गांव से लेकर, परिवार से लेकर जितने भी सब ने इनका सपोर्ट किया है, गांव समाज से लेकर परिवार तक और वहाँ जिला से लेकर वहाँ तक जहाँ तक गई है वहाँ तक सबों का सहयोग सराहनीय है।
जैसा कि आप लोग देखें, आपको ये वीडियो या फिर ये खबरें सुनकर कैसा लगा होगा ये हमें तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन बड़ी गर्व की बात है कि आज बिहार की बेटी अपनी स्थान ऊंचे या फिर अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।